नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर कोई अपने जीवन में जो है आनंद प्राप्त करना चाहता है, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, कोई नेगेटिव विचार नहीं। बिल्कुल आपने देखा होगा कुछ संत बिल्कुल मस्त रहते हैं, कुछ उनके पास हो या ना हो, लेकिन शायद उनके पास वो आनंद की कृपा है कि कैसी भी सिचुएशन रहे, कुछ मिले ना मिले, भोजन किया चाहे नहीं किया, लेकिन फिर भी मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो ऐसा क्या है कि अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करें उस पदार्थ को, तो शास्त्र कहता है कि फिर आपको आनंद की प्राप्ति होती है। और भाव से चढ़ाइएगा तभी है महाराज। अगर भाव नहीं होगा तो चाहे 56 भोग भी बना लोगे दुर्योधन की तरह, तब भी जो है उससे चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। भाव होगा, चाहे इतना सा कतरा ही हो जो मैं आज बताने वाला हूँ, और बाकी अगर 1 किलो खरीद पाएँ या 1 लीटर खरीद पाएँ और फिर थोड़ा सा महादेव पे चला करके या थोड़ी सी जललहरी बना करके फिर किसी गरीब को पिला देंगे, तो महादेव और प्रसन्न होंगे। कि वो क्या ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा अगर आप शिवलिंग पे उसे अर्पित करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि वेदों में, शास्त्रों में शिवलिंग पे जो एक एक पदार्थ, एक एक चीज़ आप अर्पित करते हैं, अब फिर वो दूसरे वाले आ जाएंगे कि भैया किसी भूखे को खिला दो, किसी गरीब को खिला दो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि चाहे एक दाना चावल हो, जिसके मैंने पहले कहा था कि एक दाना चावल शिवलिंग पे अर्पित करने से भी अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। भाव से लेकिन चढ़ाइए। बाकी फिर गरीबों में 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1 क्विंटल, जितना मर्जी खिलाइए, महादेव और प्रसन्न होते हैं। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, बाबा अमरनाथ बरपाली। लेकिन एक चीज़ सोचिए, जो सारे संसार को देने वाले बाबा हैं, क्या उनके लिए हमारे पास एक कतरा नहीं है, एक दाना चावल नहीं भाव के साथ? तभी तो कहा ना कि एक दाना, या जो आज पदार्थ में बताने वाला हूँ, चाहे इतना सा ही, थोड़ा सा ही, आधा गिलास, 1 गिलास, या उससे भी कम, या थोड़ा सा ही जो है चढ़ा देंगे महादेव पे, हो सकता है आपको आनंद की प्राप्ति हो। कि कोई कितना ही टेंशन आपको देने लग जाए, लेकिन महादेव का आशीर्वाद है, क्योंकि वेदों में वर्णन है भैया एक एक चीज़ का, एक एक पदार्थ, चाहे पंचोपचार के द्वारा, सोलोपचार के द्वारा, एक एक जो दिव्य वस्तु महादेव की शिवलिंग के ऊपर भाव से अर्पित की जाए। अब भाव ही नहीं है कि भैया पता नहीं ढकोसलेबाजी है, दूध जो है वो जी वहाँ जा रहा है, गटर में जा रहा है, लेकिन उसके बारे में रिसर्च नहीं की है ना कि क्या कहा राजा महाराजा ने, पहले शिवालय बनाने से पहले क्षेत्र का निरीक्षण किया जाए, फिर वहाँ कूप बनाया जाता था। उसके बारे में मैं एक बहुत, अगर लंबा वीडियो बनाने पे आऊँगा, महादेव कृपा की, शायद मैं आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले आनंद की प्राप्ति देने, और वो भी जो है ना, अगर शिवलिंग में चढ़ाया जाए तो पहली वाली व्यवस्था है तो वो भी कूप में जाए, कुआँ। ये नहीं कि वहाँ पे पाइपलाइन जोड़ दी गटर के साथ जाकर के, ये तो दूसरे लोग हैं जो उसका पूरा रिसर्च जानते नहीं। लेकिन अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी महादेव की आराधना से थोड़ा ही, कितना ही, यथाशक्ति कितना ही आपको प्राप्त हो। क्योंकि इस कली काल में लोग बिना आनंद के टेंशन से, नेगेटिव थॉट से, उनको जो बुद्धि को चैन ही नहीं, कहीं मन को चैन ही नहीं, आनंद तो दूर तक बात छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आशीर्वाद हो गया देवादिदेव महादेव का, आनंद की कृपा प्राप्त हो गई, आपने वो प्रयोग करके देखा, प्रैक्टिकल पहले करके देखिएगा। लेकिन अब आप एक ही सोमवार करें, कम से कम जो है थोड़े सोमवार तो कीजिए, 16 बार तो कीजिए, तब हो सकता है फिर आप आएंगे, मुझे चैनल पे आगे ज़रूर बताइएगा कि अब यार क्या ज़िंदगी मिली है, आनंदित हो रहे हैं। कुछ मिले ना मिले, एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद। वाह क्या ज़िंदगी है! क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल मुमकिन है। भाव हो जाएगा, महादेव अगर देने पे आ जाएं तो कोई भी महादेव के दर से खाली नहीं जाता। लेकिन अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि यदि आप भी नेगेटिव थॉट से परेशान चल रहे हैं, आपको भी मन की शांति चाहिए, आपको भी आनंद की अनुभूति चाहिए कि हर जगह आप खुश रहें, हर जगह एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड, हर जगह पॉजिटिविटी, हर जगह मोटिवेशन, तो ये कहा है, इसका वर्णन है कि ईख रस शिवलिंग पे अर्पित करने से आनंद की प्राप्ति होती है। अब बहुत सारे सोचने लगे होंगे ईख रस क्या होता है, पता है आपको ईख किसे कहते हैं? बहुत पहले, बहुत पुराने ज़माने में इसी से मिठाइयाँ तैयार की जाती थी, ईख रस से, जो आज भी इससे एक और दिव्य पदार्थ बनता है जिसे शक्कर का नाम कहते हैं। शक्कर सेहतमंद है, चीनी से बहुत ज़्यादा। चीनी तो पता नहीं अब भाई कैसे ने ईजाद की है, शक्कर जो है वो भारतीय देन है। और खा के देखिएगा, कहीं काले चने के साथ खा लिया शक्कर को या गुड़ को, फिर तो क्या बात है।
और वो गुड़ भी जो है वो उसी से बनता है, ईख से। आप तो समझ ही गए होंगे, ईख रस यानी कि गन्ने का रस। कहते हैं गन्ने के रस के द्वारा जब आप भगवान शंकर का अगर अभिषेक करें या थोड़ा सा ही चढ़ाइए, बाकी किसी को भी पिलाइए, किसी गरीब को, बहुत ज़्यादा आपके पास समर्थता है तो लंगर लगाइए ईख रस का। क्या बात है, एकादशी हो, त्रयोदशी हो, सोमवार हो, महादेव का दिन हो, थोड़ा सा चढ़ाया महादेव पे। आपके पास 100 क्विंटल है, एक ही गिलास लीजिएगा, चाहे भाव के साथ महादेव के ऊपर अर्पित करना। अगर थोड़ी हल्की धार बना पाओ, 108 बार मन में ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र नित्य प्रति प्रातःकाल 1000 जपने वाले, नमः शिवाय कोई भी पुरुष तत्व, शिवाय नमः कोई भी माता स्त्री तत्व, 108 बार कहीं अगर धार बना दी गन्ने के रस से, ईख रस से, तो आनंद की प्राप्ति जो है, वेद और पुराण इसकी सबूत की गवाही देता है। और एक मैं बैठा हूँ आपके आगे कि महादेव जब प्रसन्न हो जाते हैं कुछ दिव्य विधियों के द्वारा, जो भी यथाशक्ति आपके पास है। अब कई आएंगे महाराज अगर रस नहीं है थोड़ा सा हम गन्ना काट के चढ़ा दें, कोई बात, अगर भाव है वो उसको भी चढ़ाने का चढ़ा के रखिए। लेकिन अगर ईख रस चढ़ा पाए, जैसे हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक धार बन जाए, क्या बात है, ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले जाइए प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक सोमवार कम से कम, या अगर हो पाए कम से कम 16 सोमवार, फिर आकर के मुझे बताइएगा। कोई आए कि भैया महाराज जी मैं तो इतना सा लेके गया था, एक सोमवार मैंने चढ़ाया, मुझे तो प्राप्त नहीं हुआ। अरे भैया अगर पाप बहुत ज़्यादा बड़े हैं पिछले जन्म के, तो उसको कम करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अगर कहीं बुरे योग छिपे हैं कुंडली में, राहु चंद्रमा जैसे, जो मन को टेंशन दे रहा हो, चंद्रमा कहीं अव्यवस्थित है कुंडली में, पुराने कर्मों की वजह से समय लगेगा। तभी मैंने कहा कम से कम 16 सोमवार जैसे प्रयोग तो करें। खास करके जो सोमवार का दिन है, महादेव की आराधना का दिन है, या त्रयोदशी है, या भगवान शंकर की मासिक शिवरात्रि है, या शिवरात्रि है, काल अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जिस दिन भगवान काल भैरव का भी जो है पूजन किया जाता है। ये कुछ एक ऐसे दिन हैं जो महादेव के व्रत के दिन है, महादेव की पूजा के दिन है। इस दिन किया गया भगवान शंकर का विशेष आराधन पूजन। और वो जो मैंने बात कही है ना कि फिर ईख रस कहीं आपने चढ़ा दिया वहाँ पे, मैं तो 16 के लिए फिर भी रिक्वेस्ट करूँ, हो सकता है देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाएं। शनै तुष्टा शनै रुष्टा, तो हो सकता है एक ही सोमवार में फिर बाबा सारी टेंशनों को उठा करके बाहर फेंक दें, और फिर आनंद ही आनंद की प्राप्ति कि यार सामने वाला बोले यार हम इतने चिंतित है, यार ये हमेशा खुश दिखाई देता है, इसके चेहरे पे अलग ही जो है वो नूर चढ़ा रहता है खुशी की वजह से, कभी यार ये परेशानी नहीं दिखाई देता, क्या इसको कोई परेशानी की थॉट नहीं आती? नहीं, हो सकता है कि वो ईख रस चढ़ाता हो महादेव को, शिवलिंग पे अर्पित करता हो, फिर चाहे वो अंगूठे के बराबर आपके घर में रखा हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, या किसी शिवालय में बहुत बड़ा शिवलिंग हो, कहीं किसी स्वयंभू शिवलिंग में आपको अवसर मिले, वहाँ भी आप अर्पित कर पाएँ, तो महादेव की कृपा प्राप्त हो जाए। आनंद ही आनंद जो है शिव कृपा से आपके जीवन में हो जाए। खर्चा कितना? अरे भैया थोड़ा सा, मैंने तभी तो कहा ना कि इतना ही मिले, चाहे इतना मिले, एक ही कतरा मिले। अब वो जो दूसरे वाले उनकी बात भी रख लो कि लगाओ जा करके फिर गरीबों के लिए लंगर, अगर है आपके पास ज़्यादा, इतना सा ही महादेव पे चढ़ाना। किसी प्यासे को, अभी तो ग्रीष्म ऋतु जोरों पे है, किसी को ईख रस पिला देंगे, किसी ब्राह्मण को, संत को, किसी भक्त को, किसी प्यासे को, महादेव और प्रसन्न होंगे। फिर तो क्या पता आनंद की लहर ही आ जाए। लेकिन एक कतरा जरूर महादेव पे अर्पित कीजिए, एक दाना पहले महादेव पे अर्पित करिए, क्योंकि जो देने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा तो निकालिए। फिर भोग रूप में जब आप अर्पित करेंगे या बाकियों को पिलाएंगे तो फिर हर जगह आनंद ही आनंद होगा। पर प्रैक्टिकल पहले करके देखिएगा, फिर आके मुझे बताइएगा चैनल पर, बताइएगा ज़रूर, ताकि बाकियों को भी जिन्हें बहुत टेंशन रहती है, नेगेटिव थॉट रहती है, ये वाला उपाय चमत्कारिक रूप से मिल जाए और उनकी जीवन भी आनंदमय बन जाए। फिर तो क्या बात है, क्योंकि यही तो महादेव का नारा है ना, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, और प्यासे को ईख रस मिला दिया तो भी बाबा अमरनाथ प्रसन्न। क्या बात है, गन्ने का जूस का पानी पिला दिया, फिर तो क्या बात है। और कई रोगों का, ये कई लीवर के संबंधित रोग हैं, उसका जड़ से इलाज कर देता है ईख रस, उसको भी रिसर्च करके देखिएगा। तभी तो कहा ना कि पेट भी ठीक, लीवर ठीक और आनंद ही आनंद शरीर में।
करके देखिए, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये महादेव का दिव्य ज्ञान है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। एक डाकिये की तरह मैं तो बस महादेव की कृपा होती है, माँ भगवती की आप तक जो है कुछ चीज़ें वर्णित है पुराण में, वेदों में, या इससे जुड़े हुए और बहुत सारे चमत्कारिक उपाय हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे, आगे बने रहेंगे तो हो सकता है महादेव की कृपा से कई और भी ऐसे दिव्य पदार्थ हैं जिनसे क्या क्या प्राप्त होता है वो आगे मैं आपके लिए लाने की फिर तभी कोशिश करूँगा ना, जब आपका प्रेम और मिलेगा। अभी तक तो बहुत मिल रहा है, और बहुत सारा मिले तो ढेर सारी कोशिश हमारी बनी रहेगी कि और भी चमत्कारिक उपाय, अच्छे अच्छे जो ज्ञानवर्धक वीडियोस जो है, या कुछ रहस्य जो हैं जो वेदों में, पुराणों में, या संतों की कृपा में छिपे हुए हैं, या महादेव की कृपा में छिपे हुए, माँ भगवती की कृपा में छिपे हुए हैं, वो आप तक लाने की फिर हम कोशिश करेंगे। बने रहिए और यूँ ही आपका प्रेम जो है वो देते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पर बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी।